हेलो स्टूडेंट, आप सभी को मैथमेटिक्स में नीरज कुमार यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th का एनसीईआरटी के 8.1 एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे। इसके पहले एक वीडियो में हम यह बता चुके थे कि एनसीईआरटी के 8.1 एक्सरसाइज को 1 से लेकर 8 तक क्वेश्चन को सोल्व कर चुके हैं। अगर इसके पहले की वीडियो और इससे रिलेटेड फॉर्मूला नहीं देखे हैं तो इसके पहले की वीडियो आप जरूर देखें, क्योंकि यह वीडियो देखने से पहले आपको इसके पहले की वीडियो देख लीजिएगा। तो फॉर्मूला से रिलेटेड जितना भी कंसेप्ट था हम बता चुके हैं और याद करने का तरीका बताएं। आपका अगर फॉर्मूला एक भी याद नहीं है और उस वीडियो को आप देख लेते हैं तो दम से गारंटी है कि आपका सभी फॉर्मूला याद हो जाएगा। तो पहले कहने का मतलब इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिएगा क्वेश्चन क्या कह दिया है एनसीईआरटी के 8.1 का 9 नंबर क्वेश्चन कह दिया है कि त्रिभुज एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें 20 समकोण है और tan ए का मान 1 क्या है √3 है। तो कह दिया है कि sin a cos c प्लस cos a sin c, और दूसरा क्वेश्चन क्या कर दिया है cos a cos c और माइनस sin a sin c का मान ज्ञात करना है। कुछ याद करना है, कुछ लेना देना नहीं है। पहला बात है कि पी बी एच लंब का आधार तीनों का मान चाहिए, ठीक है। तो पहले देखिए इसमें डाटा में क्या दिया उसको देखते हैं, ठीक है। चलिएगा पहले तो डायग्राम हम लोग पढ़ते हैं tan a। तो पहले समझिएगा एक त्रिभुज पाड़ी समकोण त्रिभुज पाड़ तो सब लोग आता होगा। समकोण तो जानते हैं ना कैसे पढ़ते, एक सीधा लाइन पाड़ दीजिएगा, एक सीधा लाइन और एक तिरछा लाइन, ठीक है। और नीचे वाला को मिला देना, इस समकोण त्रिभुज बन गया, है ना। अब मेन सवाल होता है कि नामकरण कैसे करेंगे, बात समझिएगा। 20 समकोण है, एक मतलब मेंशन कर दिया है। समकोण कहाँ बनता है पता है ना, एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा सीधा गिरता है तो दोनों रेखाओं के बीच 90 का कोण बनता है। तो बताइए इस पर एक सीधा गिरा है और गिरा है ना, तो कितना कोण बनेगा यहाँ 90 मतलब कहते हैं समकोण को ही 90 का कोण कहते हैं बाबू। तो 20 समकोण है तो बी यहाँ होगा, कोई दिक्कत नहीं है, बी यहाँ होगा। लेकिन ए और बी यहाँ, बी यहाँ होगा, लेकिन ए और सी का कोई जिक्र किया है नहीं किया है। तो आपको जहां मन करता है वहां इसको रख दीजिए, यानी आवारा है। क्या है आवारा, ऐसा कोई लेन देन नहीं, जहां जिसको ना होता बड़ा आदमी का जिधर चल गया, हम तो फकीर है ना, जिधर चल देंगे उधर चल देंगे, ठीक है। तो उसी प्रकार है कि ए और सी आपको जहां आपको मन करता है कि इसको यहाँ रख देना, चलो कोई दिक्कत, यहाँ रखिए ए तो यहाँ रखना पड़ेगा सी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। tan ए का मान दे दिए, क्वेश्चन समझिएगा। tan ए का मान आपका है 1/√3। तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है P/B। देखिए P/ क्या होता है B, ऊपर के साथ निचला के साथ। तो P का मान कितना हो जाएगा, P का मान 1 और B का मान नीचे के साथ तुलना करिए, B का मान √3। तो क्या करना पड़ेगा क्या बोलिए, H निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमको PBH चाहिए तो H निकालना पड़ेगा। तो H का फॉर्मूला आप लोगों को बताए थे, यानी 12 आदमी को पकड़ना, H मतलब कर्ण होता है, 12 आदमी पकड़ना है, 2 छोटे आदमी को मिलना पड़ेगा, याद करने का तरीका बताए थे। तो फॉर्मूला होता है P² और प्लस क्या होगा B²। तो H का मान क्या होगा √P। तो P का मान कितना 1 के स्क्वायर और B का मान कितना √3 का स्क्वायर, है ना। अब देखिए 1 के कितनों बार गुना करिएगा ना, तो 1 को कितनों बार गुना करिएगा तो 1 कहने का मतलब कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा 1। तो रूट का होल स्क्वायर विद्यार्थी गण का दिक्कत होता है, रूट का होल स्क्वायर एक तरीका समझिएगा। स्क्वायर को मानना है हवा और रूट को मानना झोपड़ी ऊपर ही ना होता है। तो हवा आता है तो हवा क्या करे, झोपड़ी के लेके उड़ जाएगा, झोपड़ी के लेके उड़ गया तो क्या बचेगा 3 में बचेगा। एकदम मजेदार तरीके। 3 एक कितना 4 और 4 का वर्गमूल कितना होगा 2, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यानी हम HPB तो निकालिए। तो ए के सामने कौन ए कह दिया है ना, तो थीटा के सामने की भुजा को लंब, तो लंब कितना, लंब मतलब P का मान कितना होगा 1। ए का बात करिए, बात समझिएगा, ए का बात कह दिया है ना। और कहने का मान आधार कौन होगा, आधार B का मान कितना होगा √3 होगा। और समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्थान फिक्स होता है, कर्ण का स्थान कितना होगा फिक्स हो जाएगा। कितना कर्ण कितना है, H का मान कितना है 2। डायग्राम में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब क्या कह दिया है बाबू, आप लोगों का पहला क्वेश्चन पाइए। पहला क्वेश्चन है, चलिए sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू का sin C का मान निकालना है। तो cos थीटा का sin थीटा का फॉर्मूला होता है P/H। तो A के दी कौन ये है ना, A का बात करिएगा, कौन के सामने की भुजा को लंब कहते हैं। तो लंब यहाँ कितना है, लंब 1
और कौन होता है 90 के सामने कितना है 2, यानी 1/2। तो cos थीटा होता है आधार बटा कर्ण यानी b/h। तो c से ना देखिए कौन पर डिपेंड करना है, इसमें अधिकांश विद्यार्थी का दिक्कत होता है। c के बात है जहां जिसका बात करेगा कौन, तो कौन के सामने की भुजा को लंब कहते हैं, दिमाग में एकदम से भेजा में बैठा लीजिए। तो कौन तो c है, इसके सामने कौन लंब हो जाएगा, c के सामने कौन है √3, तो ये लंब होता है। और cos का फॉर्मूला क्या होता है आधार बटा कर्ण, तो ये तो नहीं होगा, आधार कौन होगा 1, और कर्ण कितना होगा फिक्स रहेगा। कर्ण समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्थान फिक्स होता है, थीटा पर निर्भर नहीं करता है। बात समझिएगा। cos थीटा ए का बात कर रहा है, थीटा के सामने की भुजा को लंब, cos का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण नहीं, तो ये नहीं होगा, आधार कौन होगा √3, और कर्ण कौन होगा, कर्ण तो 90 के सामने फिक्स होगा /2। अब देखिएगा sin थीटा लंब बटा कर्ण, तो लंब सी के सामने भुजा को लंब, तो लंब कौन होगा √3, सॉरी यहाँ गुना है, बात समझिएगा √3, और कर्ण कौन होगा 2 हो जाएगा। ऊपर के साथ 1 गुने 1 1 और 2 दूनी कितना होगा 1 गुने 1 1 और 2 दूनी कितना होगा 4। और देखिए रूट को अगर एक ही संख्या है उसको 2 बार गुना करिएगा तो रूट को खत्म कर देना है। क्या कर देना, खत्म करिए, कितना बचेगा 3। एक ही संख्या है जो रूट में है 2 बार गुना करेगा, रूट को खत्म कर दीजिएगा, और 2 दूनी कितना हो जाएगा 4। अब बताना है यहाँ से 4 4 का एलसीएम कितना होगा 4, 1 प्लस कितना होगा 3, 3 1 कितना होगा, देखिए यहाँ समझिएगा 3 1 कितना होगा 4, और 4 बटा कितना होगा 4, खत्म हो जाएगा कितना बार में, 1 बार में, यानी आंसर कितना हो गया 1 आंसर हो गया। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, बन जाएगा इस टाइप से, ठीक है ना। आंसर कितना हो जाएगा 1 हो गया। तो पहले क्या कर देना है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग, देखिए इसके बाद का इसका सेकेंड नंबर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं, इसको खाली मत मिटा देते हैं, इसको पहले लिख लीजिएगा, ठीक है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या कह दिया, सेकेंड नंबर देख लीजिए, इसमें 2 क्वेश्चन कह दिया है, 2 क्वेश्चन कह दिया है। तो सेकेंड आपका क्या है, सेकेंड आपका है, देखिए cos A cos C माइनस sin A sin C है ना। तो देखिएगा cos थीटा होता है आधार बटा कर्ण, तो A के सामने की लंब हो जाएगा, तो आधार कौन होगा √3, और कर्ण कौन होगा 90 के सामने कितना 2। cos होता है आधार बटा कर्ण, लेकिन C है तो C के सामने की लंब E हो जाएगा, तो आधार कौन हो जाएगा 1, कर्ण तो फिक्स होता है कर्ण 2। sin होता है लंब बटा कर्ण, तो 1 के सामने कौन होगा लंब 1, और कर्ण कौन होगा 2। sin C लंब बटा कर्ण, तो C के सामने कौन होगा लंब, कितना होगा √3, और कर्ण कितना हो जाएगा 2। तो बताइएगा कितना हो जाएगा √3 गुना 1 कितना हो जाएगा, रूट कितना होगा 3, और 2 दूनी कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, अब माइनस कितना √3 गुना 1 कितना होगा √3, 1 से पर गुना कर कोई प्रभाव नहीं, 2 दूनी 4, दोनों एक ही वैल्यू बराबर है, लेकिन चिन्ह का है प्लस माइनस। आपके पास 5 रुपया है, आप माइनस मतलब 5 रुपया ले लें, कितना रुपया बचेगा 0 रुपया, यानी प्लस माइनस क्या होगा खत्म हो जाएगा, कितना होगा 0, है ना। तो क्या कर देना, इसको आप लोग लिख लीजिएगा, पूरी तरह हो गया 9 नंबर का सोल्यूशन, ठीक है ना। तो इसको पहले आप लिख लीजिए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है ना। तो इसको पहले लिख लीजिएगा, देखिएगा 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, त्रिभुज PQR में Q समकोण है और PR प्लस QR का मान 25 सेंटीमीटर है, PQ का मान 5 सेंटीमीटर है, तो sin P cos P और tan P का मान निकाल लेना। कुछ हो कहेगा तो क्या काम करना बतावे किए थे आप लोग का, है ना, लंब कर्ण और आधार का मान निकाल लेना, ठीक है। तो पहले समझ डाटा, देखिए पहले जो भी जिस सब्जेक्ट का पढ़ते हैं तो पहले समझिएगा वो डाटा क्या क्या दे लेगी, गिवन डाटा को लिखिए। गिवन डाटा क्या है, सॉल्यूशन देख लेते हैं यहाँ से। पहले तो हम लोग डायग्राम पढ़ेंगे, एक त्रिभुज पढ़ेंगे, समकोण त्रिभुज बताए, समकोण त्रिभुज कैसे पढ़ा जाता है बताए थे आप लोग का। समकोण त्रिभुज आपका एक सीधा रेखा और एक का तिरछा रेखा कर दीजिएगा और एक मिला दीजिएगा, समकोण पाने आवे करता है। और देखिए इसमें कह दिए मेंशन का नाम ऐसे नहीं दीजिएगा, मिलवानी नाम मत दीजिएगा, ठीक है। समझना पड़ेगा
यानी कहने क्यू समकोण है, तो क्यू समझिएगा समकोण, समकोण मतलब 90 डिग्री। तो 90 का कहने का मतलब क्या है, जहां देखिए एक रेखा को ऊपर दूसरी का सीधा गिरता है तो कितना कोण बनता है, 90 कोण। तो यहाँ 90 बना है तो क्यू यहाँ होगा। और पी और आर के बारे में कोई जिक्र कोई मेंशन नहीं किया गया है, तो आपको जहां मन करता है वहां इसको बैठा सकते हैं। मान लें कि पी को यहाँ बैठा दिए तो पी क्यू हो ही गया, तो क्या बचेगा, आर को यहाँ बैठेगा। ठीक है, और आप दे दे पी क्यू का मान कितना, 5 सेंटीमीटर। पी क्यू कितना है, 5 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ से कह दिया है पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर कितना है, 25 सेंटीमीटर, यही ना। पी आर प्लस क्यू आर कितना है, 25 सेंटीमीटर। तो हमको क्या चाहिए, हमको पहले कर्ण चाहिए, कर्ण मतलब पी आर। तब तो पी आर चाहिए तो पी प्लस क्यू आर फेंकाएगा ऊपर, तो प्लस तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। प्लस तो क्या होगा, माइनस होगा। 25 माइनस कितना, क्यू आर। जनरली क्या करते हैं हम लोग ना, क्यू आर लिखने में क्या थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, इस छोटा कुछ मान लेते हैं। ऐसे 2 बार लिखने में टाइम लगते हैं, मान लेते हैं लेट मतलब होता है माना कि, लेट चाहे कंसीडर भी लिख सकते हैं। क्यू आर बराबर मान लेते हैं कितना, x सेंटीमीटर, जो आपको मन करता है उसको मान लीजिए। तो पी आर का मान कितना हो जाएगा, पी आर का मान कितना होगा, 25 माइनस कितना, x। ठीक है, समीकरण का मान लीजिए, अभी 1 मान लीजिए। ठीक है, अब समझिए इस क्वेश्चन क्या बताते हैं। इस क्वेश्चन में बिहार बोर्ड क्वेश्चन में कहने का मतलब, बिहार बोर्ड में यह क्वेश्चन बहुत बार पूछता है और अच्छा क्वेश्चन मानते हैं। ठीक है, अब क्या करना आपको मालूम है, यहाँ देखिए यहाँ क्या है, कर्ण है। तो कर्ण मतलब कौन है, देखिए कर्ण क्या है, कर्ण पी आर। आपको बताए थे समकोण त्रिभुज में कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण बराबर होता है, ऐसे ही बताए थे आप लोग, ये भी बताए थे, कर्ण का स्क्वायर बराबर बताए थे। कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब के स्क्वायर। लंब क्या है, लंब आपका पी क्यू है, लंब के स्क्वायर। अब प्लस क्या होगा, आधार के स्क्वायर। आधार कौन होगा, आधार कौन होगा, क्यू आर होगा, क्यू आर का होल स्क्वायर। ठीक है, क्यू आर का होल स्क्वायर। अब बताइएगा पी आर, तो पी आर का मान कितना है, देखिए यहाँ से कितना है, 25 माइनस एक्स, 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, पी क्यू का मान कितना है, पी क्यू का मान देखिए 5 है ना, पी क्यू का मान कितना है, दिले 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ क्या लिख दीजिए 5, तो 5 का होल स्क्वायर। क्यू आर का मान है, क्यू आर का मान है एक्स, तो एक्स के पावर कितना 2, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर, यानी ए का मान कितना है, 25 का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ का चिन्ह दीजिएगा, 2 बराबर होगा ना, तो यहाँ का चिन्ह दीजिएगा। ए स्क्वायर और प्लस का होता है बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और माइनस का 2 है, आपको याद होना चाहिए 2। ए का मान 25 और बी का मान कितना x, और 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, और प्लस कितना होगा x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से बताइएगा 25 का स्क्वायर कितना होगा 625, पता है ना, स्क्वायर में 2 बार गुना करना है, 25 गुने 25, और प्लस कितना एक्स स्क्वायर, 25 दूनी बताइए 50, और एक्स है तो सटा के लिख दीजिएगा, अब 25 है, और प्लस कितना एक्स स्क्वायर। आपको बताए थे, कहने का आपको मालूम होनी चाहिए कि जिसकी संख्या ज्यादा उधर सबको फेंक देना है। तो इसकी संख्या इधर 3 गो टर्म है, इधर 2 गो टर्म है, तो सबको उठाइए, एक बार फेंक दीजिए। तो उठाइएगा फेंकिएगा तो क्या होगा, 625 यहाँ होगा, और प्लस एक्स स्क्वायर, और माइनस 50 एक्स, अब प्लस 25 पर फेंकाएगा तो क्या होगा, माइनस होगा, अब प्लस एक्स स्क्वायर पर फेंकाएगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा, बराबर कुछ नहीं, तो यहाँ क्या 0 है। ठीक है, अब करना क्या है कि प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर खत्म हो जाएगा। तो यहाँ से बताइएगा 625 में 25 एक प्रजाति है, गाय को गाय के साथ घटाइएगा, भैंस को भैंस के साथ, समझिए इसमें एक्स नहीं, इसमें एक्स नहीं, एक प्रजाति वाला है। 625 में 25 घटाइए, कितना बचेगा 600, और माइनस कितना होगा 50 एक्स, बराबर कितना होगा 0। अब यहाँ से बताना है कि यहाँ से ध्यान रखिएगा, ये माइनस है, ऊपर फेंक दीजिए, क्या होगा प्लस होगा, यानी 600 बराबर कितना होगा 50 एक्स। अब भी 50 गुना है, ऊपर फेंकाएगा तो क्या होगा, भाग हो जाएगा, यानी 600 बटा कितना 50 बराबर कितना हो जाएगा एक्स, कट जाएगा, 1 0 से 1 0, अब 12 5 कितना होगा 60, 12 5 60, यानी x का मान कितना आ गया 12, x का मान 12। तो x किसको माने थे, क्यू आर ना, तो क्यू आर कितना आ गया, क्यू आर का मान कितना बताइए, क्यू आर क्या माने थे, यहाँ देखिए x, तो x का मान कितना है 12 सेंटीमीटर। हमको क्या चाहिए, क्यू आर का मान 12 सेंटीमीटर,
हमको पी आर चाहिए तो ऐसे निकाल सकते हैं, लम आ गया कर्ण आ गया तो लम के स्क्वायर में का अंडर रूट लम के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। लेकिन और आसान तरीका बताते हैं, क्यू आर का मान समीकरण में एक मत दीजिए ना, एकदम से क्यू आर का मान निकालें एक्स के मान, तो यहाँ लिख दीजिएगा एक्स के मान समीकरण एक में रखने पर, तो समीकरण एक कितना है बताइए, समीकरण एक कितना है, समीकरण एक ही वाला है, पी आर बराबर कितना है, पी आर बराबर है 25 और माइनस कितना है 25 माइनस एक्स, तो बताइएगा पी आर 25 और एक्स का मान कितना है, एक्स का मान देखिए 12, अब 12 है ना, एक्स का मान 12, तो पी आर 25 में 12 घटे कितना बचेगा, 25 में 12 घटे कितना बचेगा 13, यानी कितना सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर, तो ये कितना पी आर का मान कितना होगा 13 सेंटीमीटर। अब जो कह दिया लंब का आधार मालूम हो ही गया है, ठीक है ना, जो कहे उसका मान निकालें, क्या कह दिया देखिए यहाँ से क्या कह दिया साइन पी, तो साइन थीटा का होता है लंब बटा कर्ण, तो पी के सामने पी थी यहाँ एंगल बाबू पी है, तो थीटा के सामने की भुजा को लंब कहते, तो पी के सामने थीटा कौन है यहाँ पी ना, तो पी के सामने की भुजा कौन है, पी के सामने कौन होगा 12, और कर्ण का होता है कर्ण 90 के सामने, तो कितना होगा 13, 12 बटा कितना 13, उसके बाद कह दिया कॉस पी, तो कॉस का फॉर्मूला कर आधार बटा कर्ण यानी बी बटा एच, तो पी के सामने की लंब होगा आधार कौन हो जाएगा 5, क्योंकि कर्ण तो फिक्स होता है तो 5, और कर्ण कितना होगा कर्ण बताइएगा 90 के सामने 13, उसके बाद क्या कह दिया है तो tan पी, तो tan का फॉर्मूला क्या होता है tan थीटा लंब बटा कर्ण, लंब मतलब पी के सामने के लंब कौन होगा 12 और कर्ण कौन होगा आधार, लंब बटा का आधार होता है ना, आधार कितना होगा 5, tan फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार। ये हो गया आपका पूरा, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है ना। तो देखिए आसान तो मतलब कहने का मतलब मुश्किल नहीं है, बस पॉइंट को समझिएगा तो आपके लिए क्या होगा, यही क्वेश्चन आपके लिए हल्का हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो पहले क्या करें, इसको नोट डाउन कर लीजिए। देखिएगा 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह दिया है, 11 नंबर आपको सत, अच्छा देखिए 11 नंबर बताना है सत्य और असत्य में आंसर देना है कि कौन सत्य है कौन आपका असत्य है, ठीक है ना। अब देखिएगा पहला कह दिया है कि बताइए कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, कारण सहित उत्तर देना है। tan a कह दिया, पहला क्वेश्चन 11 का पहला, tan a का मान कह दिया है a से कम होता है, 1 से कम होता है, 1 से कम होता है, ये बात सही है गलत है, देखिए सत्य असत्य में आपको ध्यान रखिएगा, ट्रू फॉल्स में tan का हमेशा ध्यान रखिए, tan का मान हमेशा क्या होता है, tan का मान माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट के बीच में होता है, बात समझेंगे ना। यानी कहने का मतलब ये बात सही गलत है, 1 से कम होता है, ये कह रहा है कि tan का मान कुछ होता है, 1 से कम कभी नहीं होता है, माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट कोई भी नंबर ले सकते हैं, इसके बीच में सभी नंबर आता है, तो बात गलत है कि सही है, गलत है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा। लिख देना है कि tan का मान रियल का मतलब होता है माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट, कोई दिक्कत। दूसरा कह दिया है कोने के किसी मान के लिए sec a का मान 12/5, देखिए आप लोग का बुक होगा तो बुक निकालिए, कोण a के किसी मान के लिए sec a का मान 12/5 होता है, बात कहना है गलत है कि सही। देखिए तो पहला समझना है कि tan a के दे किसी मान के लिए, a के किसी मान के लिए, यानी एंगल कुछ दी पहले किसी मान के लिए, मतलब एंगल कहने का मतलब एक ऐसा एंगल बताना है, आपको कह दिया है कि कोई भी एंगल a कोई भी एंगल नहीं, यानी कहने का मतलब कि sec a का मान कह दे, डायरेक्ट में कह दे sec a का मान 12/5 होगा कि नहीं होगा, तो पहले बताइए sec थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, sec थीटा का फॉर्मूला बताइएगा, sec होता है h/b, h बटा क्या है b, हमेशा कौन का होता है 12 होता है, इससे बड़ा होता है कि नहीं बड़ा होता है, तो बताइएगा 12 से 5 से 12 है कि छोटा है, बड़ा है ना, तो बात क्या है सही गलत है, सही ना है, तो क्या हो जाएगा सत्य होता है, क्या हो जाएगा सत्य। तो लिख देना है कि कर्ण का मान आधार से क्या होता है बड़ा होता है, कारण बता दे रहे हैं, कर्ण का मान आधार से क्या होता है बड़ा होता है, देखिए ना हमला होता है ना, देख सत्य असत्य में विद्यार्थी गण का बहुत समस्या होता है बाबू, समझ लीजिए
आंसर भी देना है, आपको कारण भी देना है। तो सेक थीटा का मान h बटा क्या होता है, b होता है। h क्या होता है, कर्ण। कर्ण लंब आधार से हमेशा बड़ा होता है। तो 12 5 से बड़ा एक नहीं है बात। तो बात सही गलत है, सही है। कैसे लिख देना है, उत्तर में लिखना है कर्ण का मान हमेशा लंब से चाहे आधार से बड़ा होता है। ठीक है। तीसरा कह दिया है कॉस को कोण ए के कॉसेकेंट के रूप में लिख सकते नहीं। कॉस ए को कह दिया है, कॉस ए को कोण ए के कॉस क्या कह दिया, कॉसेंट है क्या है, कॉसेंट के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, के रूप में के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। यानी कहने का मतलब है संक्षिप्त। अरे कोई दिक्कत नहीं है, किताब आपके पास किताब नहीं होने के कारण दिक्कत हो रहा है आप लोगों का। कॉस ए को कह दिया ना, एकदम सिंपल लैंग्वेज कह दिया, कॉस ए को कॉसेंट के रूप में लिख सकते कि नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते। कॉसेंट को कॉसेक को कॉसेंट के रूप में लिख सकते हैं। तो बात क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा असत्य। क्या हो जाएगा, आंसर में असत्य हो जाएगा। चौथा में आइए, चौथा में ध्यान रखिएगा। चौथा में ध्यान रखिए, कुछ चौथा क्वेश्चन पूछा हुआ है। कॉट और ए का गुणनफल होता है, तो पहले समझिएगा गुणनफल। देखिए जब भी त्रिकोणमितीय अनुपात आता है ना, कोण के साथ में आता है, अलग अलग नहीं आता है। कॉट ए कॉट गुने ए होता है, बात समझिएगा। कभी दोनों का होगा, कॉट ए को हम लोग कॉट ए को ऐसे नहीं सकते हैं, कॉट गुने ए, यानी दोनों बात गलत है। इसमें लिखेंगे एक्स गुने वाई को क्या करते हैं, एक्स वाई लिखते हैं ना, तो बात सही है। लेकिन त्रिकोणमिति जितना 6 आता है ना, एंगल दोनों साथ में आता है, ठीक है ना। यानी समझिएगा इसको हम लोग तोड़ नहीं सकते। तो बात क्या है, ये बात क्या है, असत्य है, यानी सही नहीं है। बात क्या है, असत्य है। तो पहले समझ लीजिएगा। पचमा, किसी भी कोण के लिए साइन थीटा का मान, देखिए किसी भी कोण के लिए, कोण थीटा का दिया है, थीटा के लिए साइन थीटा का मान 4/3 होता है कि नहीं होता है। तो पहले समझिएगा साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। साइन थीटा होता है p/h। आपको अभी बताए थे कि h जो कर्ण होता है लंब और आधार से क्या होता है, 12 होता है। तो ये नीचे कर्ण मान, अगर मान इसके अनुसार लेते तो नीचे कर्ण होगा, तो h का मान कितना है 3, और लंब का मान कितना है 4। 3 4 से 12 है ना है। तो बात सही क्या, सत्य क्या, असत्य असत्य ना है। तो क्या कर लिख देना है, उत्तर में क्या लिख दीजिएगा, लिखना है कि कर्ण का मान हमेशा लंब या आधार से बड़ा होता है। बस हो गया आपका आंसर। तो देखिएगा, अगर आपका यह वीडियो हेल्पफुल हुआ है, आपका वीडियो अगर समझ में आया है, तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, आज बस इतना ही।